मैं ये इसलिए याद दिला रहा हूं कि ये बालू का खेल पिछले 5-7 साल से चल रहा है। आपकी आवाज को उठाने के लिए उतना ही बार उठाया जाता था, जब गाड़ी पकड़ी जाती थी तो लिख दिया जाता था गाड़ी पकड़ी गई, इतने लोग का फाइन हुआ और फिर गाड़ी छूट गई। लेकिन पहली दफा हुआ है हमारे चैनल पे, अगर बेलगाम भारत पे सोशल मीडिया पे एक पहला चैनल, जिस चैनल पे किसी भी चाहे सत्ता से जुड़े हो या सत्ता के विपक्ष में बैठे हो, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का मैं इंटरव्यू नहीं करता हूं। ये मेरा पहला वसूल है, क्योंकि मैंने बनाया है बेलगाम भारत केवल और केवल बिहार की जनता के लिए, भारत की जनता के लिए, और केवल भारत की जनता और बिहार की जनता की आवाज रखूंगा। उसके अलावा किसी का मैं बाइट नहीं चलाऊंगा, अभी नहीं, कभी नहीं चलाऊंगा। अगर उनसे भी जब सवाल होगा हमारा, तो केवल और केवल जनता से जुड़ा हुआ सवाल होगा, तभी उनका जो इंटरव्यू चलेगा, अन्यथा उनका प्रमोशनल इंटरव्यू नहीं चलेगा। ये हमने अपने आप से वादा किया है। और जहां तक राजेंद्र भाई, एक चीज से मैं थोड़ा सा जो है असहमत हूं आपके, जो है कि आपने बोला जो है कि यहां पे मात्र जो है कुछ लोग जमा हुए हैं, तो याद कीजिए वो 1947 का पहले का मंजर, और उस समय भी यहां पे वही क्रांतिकारी लोग थे, और उस समय भी गद्दार थे कुछ। उन गद्दारों ने अपना काम किया और क्रांतिकारियों ने अपना काम किया। 38 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 40 लोग आंदोलन के लिए आगे आए थे, और वो 40 की संख्या जो है कब जो है 20 करोड़ 25 करोड़ में बदल गई, अंग्रेजों को पता नहीं चला। तो अब इन काले अंग्रेजों की बारी है। और मैं बार बार कहता हूं, जब आपके मान सम्मान पे हमला होता है तो आप लोग तलवारें खींच लेते हैं। आज आपके पेट पे हमला हुआ है, तब आप लोग चुप के बैठे हुए हैं। आज आपके पेट पे हमला हुआ है, आज आपके बच्चे मारे जा रहे हैं। तलवारों से मारना ही मारना नहीं होता है, बंदूकों से मारना ही मारना नहीं होता है। जिस दिन आपके घर की गाड़ी पकड़ी जाती है, उस दिन आपके घर में खाना नहीं बनता है, ये मानिए इस चीज को। जिस दिन आपके गाड़ी पकड़ी जाती है, उस दिन उस ड्राइवर के घर में खाना नहीं बनता है, ये मानिए आप इस चीज को। जिस दिन आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है, जो लेबर होते हैं लोड करने वाले, उनके घर में खाना नहीं बनता है। मतलब एक गाड़ी को पकड़े जाने से कम 20 से 25 लोग प्रभावित होते हैं। कौन सी चीजों का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? 10 की संख्या की बात नहीं है, एक आदमी काफी है। मैंने बोला था राजेंद्र भाई को, मात्र बिहार में 100 लोग, आंदोलन होगा, आंदोलन। आपको तो मैंने बोला कि हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको, एक एक न्यूज चलाएंगे, एक एक बात आपका उठाएंगे। मुझे नहीं चाहिए व्यू, मुझे नहीं चाहिए व्यू, मुझे नहीं चाहिए मोनेटाइजेशन। मुझे केवल और केवल जो है इस आंदोलन को, अगर हमने सशक्त तरीके से आगे बढ़ाया है, इस आंदोलन को कामयाबी तक पहुंचाना है। और मेरे 5 साथी यहां पे हैं जो यहां से हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इतना भी किया। बाकी जगह तो हालत यह है कि लोग बोलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आपके इस प्रयास को बेलगाम भारत की तरफ से जय हिंद। और मैं तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि बेलगाम भारत आज नहीं, बेलगाम भारत का जो है कैमरा टूटा है। आप तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों सुन लो, बेलगाम भारत का कैमरा टूटा है, हौसला नहीं टूटा है। और ये चितरंजन राय पूरे बिहार में जाएगा, और इन भ्रष्टाचारियों की ईंट से ईंट अगर नहीं बजाई तो कहना क्या कहा जाए। उन तमाम पदाधिकारियों को कहना चाहता हूं, मैं पिछले 12 सालों से भ्रष्टाचार पे काम कर रहा हूं। आज मैं एक सिविल सोसाइटी एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया का बिहार चेयरमैन हूं, और उसके साथ साथ में जब हमारे चेयरमैन होते मेरे न्यूज को किसी ने कवर नहीं किया, किसी भी मीडिया को, मैं तमाम उन मीडिया कर्मियों को कहना चाहता हूं कि जिनको मैं न्यूज देता था, ये प्रशासन के विरुद्ध न्यूज है, किसी ने छापने का काम नहीं किया। तब मैंने बेलगाम भारत का जो है स्थापना किया। तब मैंने बेलगाम भारत की स्थापना इसलिए किया क्योंकि मेरे जो है उन न्यूज को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई किसी में मांगा नहीं था कि मेरे न्यूज को चला दे। और बेलगाम भारत पर जाइए और तमाम न्यूज को देखिए। मैंने
साक्ष्य के साथ साबित किया है कि तुम भ्रष्टाचारी हो, और साक्ष्य के साथ आगे भी साबित करूंगा कि तुम भ्रष्टाचारी हो और तुम्हारी जगह जेल है और जेल भी होगा। बेलगाम भारत के रिपोर्टर पे हमला, यहां के चौथे स्तंभ पे हमला है, लेकिन हमारे बीच बैठे कुछ जयचंदों ने हमारे पत्रकार को ही फर्जी बता दिया। दिक्कत यह थी कि जिस थाने में बैठते थे, उस थाने में बैठने के बाद 1000 रुपया मिलता था, पौवा मिलता था। जो कहते हैं ना पौवा गायब हो जाता था, चूहा पी जाता था, अरे दरअसल चूहा नहीं पीता था, ये बड़े वाले चूहे पी जाते हैं। उसी से जो है मैनेज करने का काम किया जाता है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, जिसको जो लगता है करे। बेलगाम भारत अपने रास्ते पे चल रहा है, और इस रास्ते पे जो भी आएगा भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट प्रशासनिक पदाधिकारी, भ्रष्ट नेता, उसका ऐसे ही ऑपरेशन चलता रहेगा। और सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार से हमारी खुली जंग है, और बेलगाम भारत भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बना है। बेशक हम थोड़ा सा ही कम कर पाए, हम नहीं कहते हैं कि हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लेकिन एक चीज याद रखना जो है, जब भ्रष्टाचार खत्म होने की बारी आएगी, जब वो समय आएगा, तो उस समय हमारी गिनती भ्रष्टाचार खत्म करने वालों में से होगी और तुम्हारी गिनती उन गद्दारों में से होगी।